नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ग्रहों के अस्त होने की। ग्रहों का अस्त होना क्या होता है, कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है और ग्रहों के अस्त होने के लिए क्या करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 जून 2026, दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, दोपहर 3:46 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 9:25 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज ग्रहों के अस्त होने की बात कर रहे हैं। ग्रहों का अस्त होना क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, हर ग्रह की एक विशेष गति होती है जिसमें ग्रह तमाम ग्रहों से मिलते रहते हैं और जब अलग अलग ग्रहों से मिलते हैं तो इस प्रकार योगों का निर्माण होता है। इसमें अलग अलग ग्रहों का संयोग सूर्य से भी होता है, सूर्य से भी मिलते हैं, जिसमें सूर्य के प्रभाव से ग्रह कभी कभी अस्त हो जाते हैं। अस्त का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे सूर्य की रोशनी में आप मोमबत्ती रखें जला करके, तो मोमबत्ती जलेगी जरूर, लेकिन उसके प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती। अगर ग्रह नुकसानदायक है तो अस्त होने पे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर ग्रह लाभदायक है तो अस्त होने पर लाभ नहीं दे सकता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता और सूर्य के सबसे निकट होता है बुध, इसलिए बुध सबसे ज्यादा अस्त होता है। अब जानते हैं अलग अलग ग्रहों के अस्त होने के बारे में। जब चंद्रमा अस्त होता है तब क्या होता है। चंद्रमा अस्त होते हैं अमावस्या के आसपास। चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं व्यक्ति को होने लगती हैं। कभी कभी मिर्गी की बीमारी या मानसिक दौरे की बीमारी हो जाती है। चंद्रमा के अस्त होने पर व्यक्ति को स्त्री का और माता का सुख नहीं मिल पाता।
महिलाएं अगर हैं और चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं में विशेष तरह के रोग हो जाते हैं। अगर आपका चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं का विशेष सम्मान करिएगा और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए और जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिए तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। बाकी ग्रहों के अस्त होने पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जीवन में नए अवसर मिलेंगे। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब जानते हैं कि अगर मंगल अस्त हो तो इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, मंगल अगर कुंडली में अस्त होगा तो आपके आत्मविश्वास में और आपके साहस में कमी आ सकती है। व्यक्ति के संबंध अपने परिवार वालों के साथ, भाई बहन के साथ अच्छे नहीं रहेंगे और व्यक्ति के अंदर कभी कभी अपराध करने की, क्राइम करने की वृत्ति आ जाती है। अगर कुंडली में मंगल दोष है और मंगल अस्त हो गया है तो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। अगर आपका मंगल अस्त है तो क्या करेंगे? या तो जमीन पर सोइए या लो फ्लोर के पलंग पर सोइएगा और तांबा किसी न किसी रूप में जरूर धारण करें। जितना संभव हो हनुमान जी की उपासना करें। मंगल के अस्त होने का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में
बुध अस्त हो गया हो तो इसके प्रभाव क्या होंगे? अगर बुध अस्त है तो व्यक्ति की बुद्धि तेज नहीं होती और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। जिनका बुध अस्त होता है ऐसे लोग हमेशा वहम और दुविधा से घिरे रहते हैं। बुध अस्त होने पर व्यक्ति नकारात्मक विचार रखने लगता है। अगर बुध अस्त होगा तो एक लाइन में समझिए कि सही समय पर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिएगा और बिना तेल मसाले के हरी सब्जियों का प्रयोग करिएगा तो आपको लाभ होगा। बाकी ग्रहों पर भी चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करेंगे। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के मामलों में सावधानी रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मनीषा वर्मा ने हमें लिखा है, आगरा से लिखती हैं। मनीषा की जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1990, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है आगरा। मनीषा कह रही हैं कि मेरा पारिवारिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं है और परिवार वालों से दिक्कतें बहुत होती हैं, ससुराल वालों से। तो क्या ये विवाह चल सकेगा? क्या उपाय करना चाहिए? मनीषा, सबसे पहले बता दें कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं है। पति के साथ आपका तालमेल मुझे कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है। इन लॉस के साथ थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा धैर्य रखिए।
अक्टूबर 2026 तक। अक्टूबर 2026 के बाद से आपका स्थान परिवर्तन होगा और स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, चीजें काफी रास्ते पे आ जाएंगी। सेपरेशन के बारे में विचार ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। जितना ज्यादा से ज्यादा शिव जी की पूजा करेंगी उतना आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपका बृहस्पति अस्त हो तो क्या प्रभाव होते हैं। बृहस्पति अगर अस्त होगा तो व्यक्ति तामसिक वृत्तियों का, खराब आदतों का शिकार होगा। व्यक्ति को पेट की गंभीर समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और अगर आप महिला हैं और आपका बृहस्पति अस्त है तो विवाह होने में और चलने में बड़ी मुश्किल आएगी। अगर आपका बृहस्पति अस्त है तो सूर्य भगवान को नियमित रूप से हल्दी मिला करके जल चढ़ाएं। किसी न किसी रूप में थोड़ा सा ही सही सोना जरूर धारण करें और अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा और सहायता करिएगा। बृहस्पति के अस्त होने से आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर आपका शुक्र अस्त है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र अगर कुंडली में अस्त है तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। खास तौर से दांपत्य सुख बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल प्रभावशाली नहीं होगा। लोग व्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। व्यक्ति को आंखों की और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या हो सकती है, ये संभावना बनेगी। अगर आपका शुक्र अस्त है तो क्या करेंगे। नियमित रूप से दही का सेवन जरूर करिए। सुबह स्नान करने के बाद हल्की सी सुगंध लगाइए। और अगर शुक्र अस्त है तो माता लक्ष्मी की अधिक से अधिक उपासना करिए, आपको लाभ होगा। शनि के अस्त होने पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक रूप से लाभ होगा। छोटी यात्रा हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।
वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम पूरा होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। परिवार में विवादों से बचाव करें। फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर शनि अस्त हो गया कुंडली में, तो इसके परिणाम क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं? अगर कुंडली में शनि अस्त है तो व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष होता है। कदम कदम पर संघर्ष रहता है। व्यक्ति को अपने रोजगार के लिए, अपने करियर के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और शनि अगर अस्त हो गया तो व्यक्ति को कभी कभी घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अस्त है तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक लोहे का छल्ला दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करिए। और जो लोग वृद्ध हैं या आपसे नीचे के स्तर के लोग हैं, उनकी सहायता जरूर करिएगा। देखिए, कोई ग्रह जब अस्त होता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है या वो फल नहीं दे पाता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि कोई ग्रह अस्त होता है सूर्य की वजह से। तो अगर कोई ग्रह अस्त है तो उस ग्रह का फल सूर्य देने लगते हैं। सूर्य के हिसाब से, सूर्य की स्थिति के हिसाब से उस ग्रह का फल मिलना शुरू हो जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में सफलता के योग हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।
मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि उम्र के 28 वर्ष बीत जाने के बाद कुंडली का मंगल दोष समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा है? देखिए, कुंडली में जो आपके जन्म के समय योग बन जाते हैं या जो कॉम्बिनेशन, जो ग्रहों की स्थिति होती है, वो जीवन में कभी नहीं बदलती। उसके प्रभाव कम या ज्यादा हो सकते हैं दशाओं के हिसाब से। इसलिए मंगल दोष अगर कुंडली में है तो वो 28 साल के बाद समाप्त नहीं होता है, वो पूरे जीवन भर बना रहता है और उसको समझ करके, उसका प्रभाव देख करके तब निर्णय लेना चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, रिश्तों की समस्या हल होगी। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 9, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण
कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि के लिए। चिंताएं समाप्त होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि वालों को। चिंताएं बढ़ सकती हैं, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज षष्ठी तिथि है। आज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए और आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और फल का दान करना उत्तम होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं यूपी तक।